हरिद्वार की पवित्रता बनाए रखने के संत समाज लगातार एकजुट हैं। उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी से बड़ी मांग उठाई है। हरिद्वार में गैर हिंदुओं की जो किसी भी गतिविधि है उस पर रोक लगाने की मांग इनकी तरफ से उठी है। ना व्यापार, ना संपत्ति खरीद और ना ही धार्मिक गतिविधि, ये कोई आम मांग नहीं, ये संत समाज की सीधी घोषणा है। यानी अब बात इशारों की नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं सीधी मांग उठ चुकी है। हरिद्वार को नो मुस्लिम जोन घोषित किया जाए। हरिद्वार में मुसलमान गैर हिंदू का किसी भी तरह की गतिविधि, उनका प्रॉपर्टी खरीदना या व्यवसाय करना, यहाँ तक कि हर की पौड़ी के 200 मीटर के क्षेत्र में भी आना और रात्रि में विश्राम करना वर्जित है। महामंडलेश्वर ने दावा किया गया कि अंग्रेजों के शासनकाल में भी हरिद्वार की पवित्रता को बनाए रखने के लिए गैर हिंदुओं पर कई तरह की पाबंदियां थीं। अब समय आ गया है कि वही नियम फिर से लागू किए जाएं। हमारे महापुरुष थे महामना मदन मोहन मालवीय जी वगैरह, तो उस समय अंग्रेजों ने भी इसकी पवित्रता को रखते हुए नियम बनाया। महामंडलेश्वर ने ये भी साफ किया है, हरि की नगरी में बिना सनातन आस्था के कोई व्यापार नहीं चलेगा और अगर मुसलमान कांवड़ बनाना चाहते हैं तो हरिद्वार की सीमा से बाहर बनाएं। मुसलमान को कांवड़ बनानी है हरिद्वार से बाहर, जिस प्रकार से ज्वालापुर बनाया था, पंथदीप में ना बनाए, हरिद्वार की परिसीमा में ना बनाए। नमस्ते जी में आगे बढ़ते हैं और सुबह सवेरे की 25 बड़ी खबरें रफ्तार से आइए आपको दिखाते हैं। 5 देशों के दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के लिए रवाना। नामीबिया से पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। 27वां अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला। नामीबिया की संसद में बोले पीएम, भारत लोकतंत्र की जननी है। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर के तैयारियां लगभग पूरी हुई। रूट पर 24,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, भारी पुलिस बल के साथ आरएएफ, क्यूआरटी और एटीएस तैनात। यूपी के मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन के आदेश का असर, कांवड़ मार्ग पर शराब की दुकानों को ढका गया। यूपी के संभल में कांवड़ मार्ग से अतिक्रमण हटाने का काम जारी है। 2000 मकान और दुकान किए गए चिन्हित, कई अवैध निर्माण गिराए गए। यूपी के मुरादाबाद में नीलकंठ होटल का मालिक निकला शराफत। फूड सेफ्टी विभाग ने दी चेतावनी, नाम बदलने को कहा, न बदला तो होगी कार्रवाई। कांवड़ यात्रा को लेकर के एक्शन में धामी सरकार, सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ की है बैठक, सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ाई गई। 7 दिन की यूपी एटीएस की रिमांड पर छांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू। बलरामपुर में छांगुर की हवेली पर चला बुलडोजर। यूपी के डीजीपी बोले 100 करोड़ के हिसाब किताब का होगा खुलासा। बाटला हाउस में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। कई विवादित प्रॉपर्टी को 10 जुलाई तक मिली थी राहत। गोरखपुर में मोहर्रम के जुलूस में भड़काऊ भाषण पर बवाल, 3 नामजद समेत 100 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज, 3 अरेस्ट। यूपी के एटा में मंदिर की नींव खोदते समय निकली शिवलिंग, प्राचीन बताई जा रही है ये शिवलिंग। लोगों ने जय भोले के जयकारे लगाए। झारखंड में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, 18 आईईडी बम बरामद। खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम में मिली सफलता, 3 किलो बताया जा रहा बम का वजन। महाराष्ट्र के ठाणे में शख्स ने एक बच्चे के साथ की मारपीट, आरोपी ने बच्चे के हाथ को दांत से काट दिया, चाकू मारने की धमकी दी। लिफ्ट का दरवाजा बंद करने पर गुस्सा आया आरोपी। यूपी के हरदोई में बच्चा चोरी के शक में युवक की बुरी तरह से पिटाई, हाथ बांधकर पिटाई, पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। यूपी के हरदोई में पारिवारिक विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़े, जमकर चले लाठी और डंडे, वीडियो वायरल हुआ, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के अंबेडकर नगर में अवैध अतिक्रमण पर गर्जा, प्रशासन का बुलडोजर। नोटिस देने के बाद भी नहीं हटाया गया था अवैध निर्माण, भारी पुलिस बल की भी तैनाती। यूपी के जालौन में पुलिसकर्मी की दबंगई सामने आई। स्कूटी में पुलिसकर्मी ने कार से टक्कर मार दी, युवक के साथ मारपीट, शिकायत दर्ज, कार्रवाई की मांग। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 2 युवक खुलेआम चुरा ले गए बाइक, वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में युवक ने लहराया हथियार, वीडियो हो रहा वायरल, हथियार लहराकर धमकी भी दी। चीन में बारिश की वजह से हालात खराब, कई जिलों में बाढ़ ने मचाई तबाही, तिनके की तरह बहती नजर आई गाड़ियां, सैकड़ों लोग प्रभावित। अमेरिका के टेक्सास में आसमानी आफत से तबाही मची, अब तक 109 से ज्यादा लोगों की मौत, 180 लापता, सड़कों पर आया सैलाब, जनजीवन प्रभावित। अमेरिका के न्यू मैक्सिको में बारिश की वजह से हालात बिगड़े, एक दुकान में बाढ़ का पानी घुसने का वीडियो आया सामने, सैलाब की दुकान का सारा सामान बर्बाद। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली सेना की जंग जारी है। दक्षिणी लेबनान में कई ठिकानों को बनाया निशाना, तबाह किया। आईडीएफ ने जारी किया हमले का वीडियो। गोरखपुर में कैलेंट ने एमजीयूजी को दिया ऑडिटोरियम का उपहार। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के हौसले और सपनों को लगेंगे पंख। 2.5 साल पहले शुरू हुआ था निर्माण। कौरसा ने अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा को बनाया ब्रांड एम्बेसडर। 30 साल के
सफलता का मनाया जश्न, नोएडा में कार्यक्रम के दौरान किया ऐलान। और भारत में एलन मस्क की स्टारलिंक के एंट्री का रास्ता साफ। अब सैटेलाइट से डायरेक्ट मिलेगी इंटरनेट की हाई स्पीड। स्टारलिंक को मिली भारत में इंटरनेट सैटेलाइट संचालन की मंजूरी।